राम राम सभी को। तो आज हम जो लास्ट ईयर 2022 का पेपर है इसे सोल्व करेंगे। एनवायरमेंटल साइंस एंड एनर्जी मैनेजमेंट ये क्वेश्चन है, तो आज इसे हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें जो बोल रहा है वो है कि परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो जो हमारे वर्ल्ड में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो है सूर्य। वो है सूर्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वातावरण की 78% वायु में कौन सी गैस होती है? तो वो होती है नाइट्रोजन। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 3 है किसानों द्वारा डीडीटी छिड़काव प्रदूषण का कार्य बनता है। तो किस प्रदूषण का कार्य बनता है? वो बनता है वायु प्रदूषण। एक तो ये हो गया, कोई सा भी लिख देंगे आप। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण हो गया वही, और एक मृदा प्रदूषण। ये होगा मृदा प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा वायु प्रदूषण होता है। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ये बिल्कुल आपको भी पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड धुआं होता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है किस तीव्रता की ध्वनि प्रदूषण का कार्य बनती है? ये गलत है। तो किस तीव्रता की ध्वनि प्रदूषण का कारण बन सकती है? वो है 85 dB। तो क्या है? वो है 85 dB या 85 डेसिबल। इसे डेसिबल भी बोलते हैं, dB को। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट किस वर्ष में वो हुआ है? 1974। क्वेश्चन नंबर 7 है सौर ऊर्जा एक ऊर्जा है। तो वो है अक्षय ऊर्जा, यानी कि अक्षय ऊर्जा मतलब रीन्यूएबल। इंग्लिश में बोलेंगे इसे रीन्यूएबल। क्वेश्चन नंबर 8 है एलईडी की फुल फॉर्म। तो होती है लाइट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 9 अक्षय ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण लिखिए। तो आपको पता है कि अक्षय ऊर्जा मतलब रीन्यूएबल, जो जिसे हम बार बार बना सकते हैं, वो है सौर ऊर्जा हो गई। पवन ऊर्जा लिख सकते हैं आप, पवन ऊर्जा। और जो जल से बनाई जाती है, पानी के द्वारा, एक वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये है विद्युत। इसका हो जाएगा विद्युत मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 11 प्राकृतिक गैस को वाहनों में सीएनजी के रूप में ईंधन की तरह प्रयोग किया जाता है। ये है तो ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 प्रदूषण के कारण जल की कठोरता बढ़ जाती है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब सेक्शन बी पर चलते हैं। सेक्शन बी, इसमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको। प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 13 है ऊर्जा संरक्षण का के क्या उद्देश्य हैं? पर्यावरण पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य हैं कि ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संसाधनों का कुशल उपयोग करना और इनको बर्बादी से रोकना ऊर्जा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। और जो इसके पर्यावरण पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? वो पड़ते हैं कि ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन की कमी, कि ऊर्जा संरक्षण से जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें का उत्सर्जन घटता है। वायु प्रदूषण की कमी, कम ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण में कमी आती है, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है। जल प्रदूषण की कमी हो जाएगी। ऊर्जा उत्पादन के लिए कम पानी और अपशिष्ट का प्रयोग होने से जल प्रदूषण कम हो जाएगा। नेक्स्ट लिख सकते हैं कि भूमि उपयोग में कमी, ऊर्जा संरक्षण से जो ऊर्जा उत्पादन हम करते हैं उसके लिए भूमि की जरूरत पड़ती है, जिससे भूमि का संरक्षण होता है। आप लिख सकते हैं कि 6 मार्क्स है, इतना लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 CFL का वर्णन कीजिए। ये ऊर्जा संरक्षण में किस प्रकार मदद करता है? इसे आप जरूर पढ़ कर जाइएगा। इस बार इसकी 2025 में आने की संभावना है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है
शॉर्ट नोट लिखना है इस पर, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इस बार इसकी संभावना ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ सकता है। इस पर आपको शॉर्ट नोट देना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि पर्यावरण को किस तरह से कम कर रहे हैं, ये इनके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 ये हो जाएगा, परिस्थितिकी क्या है और साथ साथ पर्यावरण एवं परिस्थितिकी तंत्र को समझाइए। तो इसमें लिख सकते हैं आपकी परिस्थितिकी जो है वो है कि परिस्थितिकी प्राणी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधे, प्राणियों तथा वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये होगी परिस्थितिकी। और जो ये है परिस्थितिकी तंत्र, इसमें ये क्या है कि सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए एक दूसरे के से एक जाल में या एक तंत्र में फंसे हुए हैं। उसी जाल या तंत्र को परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि घास को बकरी खाती है, ऐसे घास को बकरी खाएगी, फिर उस बकरी को शेर खा जाएगा, शेर इंसान खा जाएगा, ऐसे ही मेंढक को सांप खा जाएगा, सांप को मोर खा जाएगा। वो एक आपने तंत्र देखा होगा, इस तरह से इसके बारे में लिखना है। 6 नंबर आगे पक्के हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या ओजोन परत ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है? तो बिल्कुल हाँ जी, ओजोन परत ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। इसके बारे में वर्णन करना है, तो आपको ये भी पढ़कर जाइएगा, इस बार भी आने की संभावना है इसकी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट, कि हम जल प्रदूषण का निवारण कैसे कर सकते हैं, और इसके जो एक्ट है नियंत्रण एक्ट, उसकी व्याख्या करनी है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो इस पेपर है इसमें सारे ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लास्ट 2 या 3 ईयर के पेपर सोल्व करके उन्हें पढ़ लेगा तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरण में उत्पन्न होने वाले मुद्दों का वर्णन करेंगे। मतलब जो करंट अफेयर है, मतलब जो पर्यावरण की करंट कंडीशन है, करंट मुद्दे हैं, उन पर वर्णन करना है। अब सेक्शन सी पर चलते हैं। सेक्शन सी क्या क्या कह रहा है। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका पर्यावरण के विभिन्न स्तरों को समझाइए, कि पर्यावरण के स्तर कौन कौन से हैं उनको समझाना है आपको। इसमें पर्यावरण के स्तरों को समझाना है, जैसे भूमंडल हो गया, समताप मंडल होगा, तो उसमें सभी मंडलों को विस्तार रूप से समझाना है। क्वेश्चन नंबर 21, मरुस्थलीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके निवारण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो इसमें मरुस्थलीकरण के बारे में आपको बताना है, इसका निवारण बताना है कैसे होता है, तो उल्लेख करना है। क्योंकि 8 मार्क्स का है तो आपको कम से कम लॉन्ग बहुत ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22, पारंपरिक तथा अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसमें बताना है कि रिन्यूएबल एनर्जी और पारंपरिक एनर्जी के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, उनका वर्णन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरण संरक्षण में जैविक खेती, जैविक खाद तथा जैविक कीटनाशकों की भूमिका को विस्तार में समझिए। तो इसमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताना है कि जैविक खेती में इसका क्या महत्व है, और जैविक खाद और तथा जैविक कीटनाशकों की भूमिका, कि इसमें खेती में इनकी भूमिका क्या है, उसको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 24, अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, इसमें बताना है कि रिन्यूएबल एनर्जी के विभिन्न स्रोत क्या है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, वो जल से बिजली आती है वो हो गई, और आदि हो सकते हैं। तो उनके बारे में आपको पूरा थोड़ा थोड़ा लिखना होगा, उनका वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसमें एक 2 दे रखे हैं, एक तो लाइट एनर्जी एफिशिएंसी और एक एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। तो इन 2 के बारे में आपको वर्णन करना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, बड़ा आंसर लिखना होगा, कि छोटा शॉर्ट नोट नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि 8 मार्क्स का है तो 4 वाला तो लिखने पड़ेगा कम से कम। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न की व्याख्या टिप्पणी लिखनी है। तो वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण एक्ट, कि वायु प्रदूषण क्या है, उसके कम कैसे किया जा सकता है, उसका नियंत्रण जो एक्ट है वो कैसे, उसके बारे में वो लिखना है कि उस एक्ट में होता क्या है। अब ऐसे ही पर्यावरण संरक्षण एक्ट है, इस एक्ट के बारे में बताना है कि इस एक्ट का में है क्या। बस ये कुछ पेपर था। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।